इस पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण ही आज यूक्रेन इस विध्वंस को झेल रहा है। वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी ने यूक्रेन को ऐसा शासक दिया जिसे अपने देश की हित अहित का कुछ भी समझ नहीं था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारतवर्ष पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, रसिया और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। खूबसूरत सा दिखाई देने वाला देश यूक्रेन आज खंडहर हो रहा है और इस विनाश के लिए कोई रूस को दोष दे रहा है तो कोई अमेरिका, नाटो को। लेकिन आज इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि आखिर यूक्रेन की क्या गलती रह गई जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। आखिर अमेरिका और रूस की इस लड़ाई में यूक्रेन कैसे बलि चढ़ गया, यूक्रेन आखिर कैसे बलि का बकरा बन बैठा, इस बात को आज हम इस वीडियो के जरिए समझेंगे। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन की इस तबाही के लिए सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेदार है तो वो है पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्था। इस वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम ने ही आज यूक्रेन को इस तबाही के मंजर पर ला खड़ा किया है। वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में काबिलियत के दम पर नहीं बल्कि लोकप्रियता के दम पर, पॉपुलैरिटी के दम पर सत्ता हासिल होती है। कोई भी व्यक्ति जिसे ना राजनीति का ज्ञान हो, ना ही इतिहास का कुछ ज्ञान हो, ना कूटनीति की कुछ समझ हो और ना ही विदेश नीति का कुछ ज्ञान हो, वो व्यक्ति भी शासन, देश व राष्ट्र का सर्वोच्च पद पर आरूढ़ हो सकता है इस पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। जैसे कि यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की, जो व्यक्ति कुछ दिन पहले सिर्फ एक कॉमेडियन एक्टर था, जो राजनीति ना जानता था और ना ही उससे विश्व कूटनीति की कुछ समझ थी। उसे राजनीति, कूटनीति, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, विदेश नीति, वर्ल्ड हिस्ट्री आदि अत्यावश्यक विषयों पर शून्य समान या कहें ना के बराबर अनुभव था, जो कि एक देश के शासक के लिए इन विषयों का ज्ञान व अनुभव होना बेहद जरूरी होता है। या यूँ कहें, इन विषयों का ज्ञान व अनुभव तो किसी एक शासक के लिए अत्यावश्यक योग्यताएँ हैं। और यही सबसे बड़ी कमजोरी निकली राष्ट्रपति जेलेंस्की की और यही बर्बादी का कारण बनी यूक्रेन की, क्योंकि वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल के कारण एक अनभिज्ञ, नासमझ व्यक्ति यूक्रेन का राष्ट्रपति बन गया और अमेरिका व नाटो के इशारे पर उनके बहकावे में आके, भावनाओं में बह जाके अपने देश का हित अहित नहीं समझ पाया और नतीजा सबके सामने है। और दूसरी तरफ रसिया का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन सभी योग्यताओं का धनी है जो एक राष्ट्रनायक के पास होने चाहिए। पुतिन उन सभी प्रकार के जरूरी विषयों की समझ व अनुभव रखते हैं जिन जरूरी विषयों पर राष्ट्रपति जेलेंस्की अनभिज्ञ हैं, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन अपनी योग्यताओं के दम पर आज रसिया के राष्ट्रनायक बने हैं, रसिया के राष्ट्रपति बने हैं, ना कि लोकप्रियता के दम पर। जिसने द्वितीय विश्व युद्ध परांत वीरान होता यूरोप को नज़दीक से देखा हो, जिसने शीत युद्ध का डंक भी झेला हो, जिसने अखंड रसिया भी देखा हो और जिसने खंड खंड होता रसिया भी देखा हो और जिसने खंड खंड रसिया को अखंड बनाने का स्वप्न भी देखा हो, वही तो हो सकता है रसिया का सर्वोच्च नायक। शीत युद्ध के दौर में जर्मनी में जासूस के रूप में काम करने से लेकर रूस के प्रधानमंत्री और उसके बाद रूस के राष्ट्रपति तक की लंबी यात्रा में पग पग पर पुतिन तपते गए, निखरते गए और मजबूत बनते गए। इस तरह से रूस को मिला एक श्रेष्ठ राष्ट्रपति जिसे रसिया का हित अहित का पूरा ज्ञान है। और आज रसिया का मुकाबला करने लायक कोई भी नहीं बचा, ना यूक्रेन, ना नाटो, ना अमेरिका या फिर कोई और एक बात दोस्तों, रसिया वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम ना होने के कारण ही आज पुतिन जैसा समझदार, अनुभवी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में रसिया को मिला। अगर रसिया वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी होता तो पुतिन की जगह आज कोई एरा गेरा इंसान या कोई एक्टर रसिया का राष्ट्रपति बनता, जैसे कि यूक्रेन का हुआ। इसीलिए आज यूक्रेन की इस बदहाली के लिए सिर्फ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। और एक बात दोस्तों, जिस देश की राजनीतिक व्यवस्था वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी है, उस देश में बार बार नासमझ, अयोग्य व्यक्ति सत्ता के शिखर पर पहुंचते हैं और उस देश का कल्याण होना मुश्किल हो जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।